सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में चोरियां बड़ी होती थी। आए दिन कोई ना कोई शिकायत लेकर आ ही जाता था आपके दरबार में कि हुजूर हमारे घर पे आज चोरी हो गई है। और हुजूर वो जो चोरी करते हैं वो 4 लोग हैं जिनके पैर के निशान पड़ जाते हैं घर में। आपने प्रशासन को टाइट कर दिया, रात में पेट्रोलिंग बढ़ा दिया सिपाहियों का, रात देर तक पहरा देने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी चोरियां होती रही। और आप बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान हो गए कि आखिर चोर पकड़े क्यों नहीं जा रहे। आप तंग आकर सिपाहियों से बोले कि अब तुम लोग रहने दो, अब मैं खुद ही चोर पकड़ता हूँ। सिपाहियों ने कहा वो कैसे, कहा अब तुम लोग देखते जाओ मैं कैसे पकड़ता हूँ। सुल्तान महमूद गजनवी एक दिन रात के वक्त आप निकाब पहनकर और बाजार में गए तो क्या देखे 4 बंदे खड़े हुए हैं, वो चोर ही थे जो चोरी करने की प्लानिंग कर रहे थे। जब आप उनके करीब जाने लगे तो वो लोग आपको देख कर भागने लगे। आपने कहा अना बशर मिस्लुकुम, भाई भगते क्यों हो, मैं भी तुम्हारे ही तरह बशर हूँ, मैं भी तुम्हारे ग्रुप में शामिल होना चाहता हूँ। सब लोगों ने आपका इस्तकबाल किया ग्रुप में और आपने सबसे बातें करना शुरू कर दिया। भाई कितने दिन से तुम चोरी कर रहे हो, सबों ने अपना अपना मामला बताया। आपने सबसे पूछा भाई तुम रहते कहाँ हो, सबका एड्रेस आपने लिया और सबसे आपने पूछा भाई कितने दिनों से तुम चोरी कर रहे हो, कहा बहुत ज़माने से चोरी कर रहे हो। तो आपने कहा भाई तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी भी है, कहा हाँ हम लोगों के अंदर बहुत खास क्वालिटी है। एक ने कहा कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं दीवार कितनी भी ऊंची हो मैं उस पर चढ़ ही जाता हूँ। दूसरे बंदे ने कहा मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि जानवर जो बोलते हैं मैं उनकी बोली से समझ जाता हूँ कि ये कहते क्या है। तीसरे ने कहा कि मैं सूंघ कर बता देता हूँ खजाना कहाँ पे रखा हुआ है। चौथे बंदे ने कहा कि रात के तारीकी में मैं जिसको देख लेता हूँ दिन के उजाले में उसको पहचान लेता हूँ कि ये कौन था रात में। उन चारों चोरों ने कहा कि आपके अंदर भी कोई क्वालिटी है, मेरे अंदर भी एक क्वालिटी है जिसको फांसी होने वाली हो, अगर मैं दाढ़ी हिला देता हूँ तो फांसी कैंसिल हो जाती है। फिर सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि आज कहाँ चोरी करने का इरादा बनाए हुए हो। तो उन लोगों ने अपना ख्याल जाहिर किया। तो आपने कहा क्यों ना आज बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी के महल में चोरी करे, उससे क्या है बार बार चोरी करने से फुर्सत हासिल हो जाएगी। उन लोगों ने कहा भाई आते ही पहले दिन और दिलेरी दिखा रहे हो, बादशाह के घर पे चोरी करने का इरादा आपने बना लिया। खैर वो लोग गए तो जिसने कहा था कि दीवार कितनी भी ऊंची हो मैं चढ़ जाता हूँ तो वो चढ़ा दीवार पर और रस्सा फेंका तो एक ये बात दी गई। सब लोग महल के अंदर उतर गए। जब सब लोग शाही महल में उतर गए तो कुत्ता अंदर से भौंकने लगा। तो वो जो कहता था कि मैं जानवर की बोली को सुनकर बता देता हूँ कि वो कहता क्या है। तो उसने कहा कि ये कुत्ता कह रहा कि तुम्हारे ग्रुप में कोई बादशाह भी है। तो सब लोग मुस्कुराए और कहने लगे भाई हम लोग सब चोर हैं, हमारे अंदर कोई बादशाह नहीं, आज तो धोखा खा गया। खैर फिर आगे बढ़े। वो जो कहता था कि मैं सूंघ कर बता देता हूँ खजाना कहाँ है, उसने सूंघा तो वाकई परफेक्ट जगह उसने बताया कि यही खजाना है। सब लोग खजाना लूट कर बाहर आए और माल तकसीम करने जा रहे थे। जब तक सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि एक काम करो, बादशाह के घर पे चोरी की हो, सुबह पुलिस बहुत ज़्यादा रिसर्च करेंगे, तफ्तीश करेंगे, तलाशी करेंगे, बेहतर आज माल यहीं दफन कर दो, जब मामला शांत हो जाएगा तब आके हम लोग माल तकसीम कर लेंगे आपस में। डील डन हो गई। सब लोग अपने अपने घर चले गए। सुबह जब हुई तो सुल्तान महमूद गजनवी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फला जगह से 4 बंदों को उठा लाओ। 4 बंदों को उठा के लाए और अदालत में पेश किया गया काजी के बारगाह में। फिर उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब वो लोग आपस में परेशान हैं कि भाई हम तो 4 थे, एक बंदा और हमें ज्वाइन किया था, वो 5वां कहाँ गया, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। और इधर सुल्तान महमूद गजनवी ने सिपाहियों से कह रखा था कि उनको फांसी के तख्ते पे लटकाने से पहले मेरी मुलाकात करवा देना। जब उनको फांसी के तख्ते पे लटकाने के लिए ले जा रहे थे तो सुल्तान महमूद गजनवी के बारगाह में लाए मुलाकात करवाने के लिए। वो जो कहता था कि रात के तारीकी में मैं जिसे देखता हूँ उसे मैं दिन के उजाले में पहचान लेता हूँ कि वो कौन था रात की तारीकी में। उसने जैसे ही सुल्तान महमूद गजनवी के चेहरे को देखा है तो वो कहने लगा कि हुजूर बादशाह सलामत, हमें फांसी होने वाली है, ज़रा सा आप अपनी दाढ़ी हिला दो। तो आपने फ़ौरन अपनी दाढ़ी को हिलाया और उनकी फांसी कैंसिल हो गई। फिर आपने उन्हें कहा कि तुम लोग ये चोरी करना छोड़ दो, आओ हमारे यहाँ नौकरी करो, जितना तुम मांगोगे उतना तुम्हें तनख्वाह दी जाएगी। फिर आपने उनको मुरीद बनवाया अपने पीर साहब के बारगाह में ले जाकर। बाद में वो सब अल्लाह के वली बन गए। सुभान अल्लाह।